नमस्कार। खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कांवड़ियों पर आतंकी साया और इसी से जुड़ा आज का खबर विशेष। दरअसल सावन महीने के साथ ही भगवान भोले के भक्तों की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है और इस दौरान अलग अलग राज्यों में यात्रा के रास्ते पर भक्तों की सहूलियत के लिए कई इंतजाम किए गए, कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन इसी बीच गृह मंत्रालय ने कांवड़ यात्रा के दौरान कट्टरपंथियों के हमले की आशंका जताई और राज्य सरकारों को कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था के निर्देश जारी किए। खुफिया विभाग को कई तरह के इनपुट्स मिले हैं। ऐसे में मंत्रालय से एडवाइजरी जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। कांवड़ यात्रा पर नापाक नजर, यात्रियों को मिलेगा सुरक्षा कवर। काशी से लेकर कासगंज तक, हापुड़ से हरिद्वार तक खुफिया नजर। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। भोले के भक्त कांवड़ लेकर शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड में करोड़ों की संख्या भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन पूरे 2 साल बाद शुरू हुई इस कांवड़ यात्रा पर आतंकियों की नापाक नजर है। खुफिया विभाग को इनपुट मिला है। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश हो सकती है। आतंकी हमलों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का भी अलर्ट। खुफिया इनपुट के बाद अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। कई जिलों में एटीएस की भी तैनाती की गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान काशी विश्वनाथ समेत अन्य शिव मंदिरों में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा कर पहुंचते हैं। कोरोना के चलते पूरे 2 साल बाद यात्रा शुरू हो रही है, तो यात्रियों की तादाद में इजाफा होना लाजमी है। उत्तराखंड में तो इस बार हरिद्वार में भी करोड़ों की संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम उत्तराखंड देवभूमि पर 2 साल बाद जो कांवड़ यात्रा हो रही है, उसमें सभी शिव भक्तों का, सभी हमारे कांवड़ियों का यहाँ पर स्वागत करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन की ओर से किस तरह के फुल प्रूफ प्लान तैयार किए गए हैं, जिससे यात्रा पर परिंदा भी पर न मार सके। हालांकि कांवड़ यात्रियों के खिलाफ साजिश रचने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान जरूर सुन लेना चाहिए। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। यात्रा रूट वाले जिलों में एटीएस की भी तैनाती। कांवड़ वाले रूट पर हर 24 घंटे में चलेगा सर्च अभियान। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते की रहेगी मौजूदगी। रूट पर पड़ने वाले मंदिर, कैंप की चेकिंग होगी। पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में कांवड़ रूट पर तैनात रहेंगे। क्विक रिस्पांस टीम रिजर्व के तौर पर तैयार रहेगी। सोशल मीडिया पर भी रहेगी पुलिस की नजर। शुरुआती दौर से ही हमने वहाँ पर अपनी एटीएस की टीमें लगाई हुई हैं, बीडीएस की टीमें लगाई हुई हैं, डॉग स्क्वाड्स लगाए हुए हैं। लगातार हमारी जो है डेली ड्रिल के रूप में सभी भीड़ के स्थानों में, सभी पार्किंग, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह हमारे टीमें रहती हैं। 24 घंटे दिन रात हमारे आदमी बैठे रहते हैं, जो 400 कैमरे पे एक एक घुमाते रहते, पूरी नजर है हमारी। मतलब खुफिया रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में साफ कहा गया है कि कट्टरपंथी तत्व कांवड़ यात्रा के दौरान अशांति पैदा, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे तो बता दें आपको कि एक तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को हाई अलर्ट जारी किया गया है कि कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल रहे। बड़ी खबर इसी बीच हरिद्वार से 20 से 26 जुलाई तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। डीएम विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी किए हैं। कांवड़ मेले के चलते फैसला किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, हरिद्वार में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है और लगातार कांवड़िए पहुंच रहे हैं जल लेने के लिए।
इसी कारण से 20 से 26 जुलाई तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी किया। एक और बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है। कांवड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शनिवार को करीब 4.5 लाख लोग पहुंचे और 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। दिन ब दिन यहां कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भक्तों का सैलाब उमड़ा है। 4.5 लाख लोग यहां पहुंचे हैं और ये संख्या और बढ़ेगी, ऐसा अनुमान है। इसी वजह से 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अकेले हरिद्वार में तैनात किए गए हैं। चौदह जुलाई से कांवड़ यात्रा पूरे देश भर पे मनाई जा रही है और जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भक्तों और श्रद्धालुओं का आना हरिद्वार में बढ़ता जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं कांवड़ पटरी पर और आप देख सकते हैं कांवड़िए यहां से गुजर रहे हैं। हरिद्वार में गंगा जल भरकर और स्नान कर कर ये कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर आगे रवाना हो गए हैं और वहां पर अपने शिवालयों में जल चढ़ाएंगे। 26 तारीख को महाशिवरात्रि है और उसी दिन ये कांवड़िए वहां पहुंचकर अपने गंतव्यों पर जल चढ़ाएंगे। और आप देख सकते हैं जिस तरह से दिन बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे आगे 26 जुलाई आती जा रही है वैसे वैसे कांवड़िए भी हरिद्वार में बढ़ते जा रहे हैं। गंगा घाटों से लेकर मुख्य बाजारों तक, साथ साथ हाईवे तक बम बम बोले की गूंज पूरे हरिद्वार में गूंज रही है। और बात की जाए पुलिस प्रशासन की तो इसे सकुशल संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है। तुषार गुप्ता, न्यूज स्टेट, हरिद्वार। तो देखा आपने किस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में लगातार कांवड़ यात्रा के लिए भक्तों की भीड़ जुटी हुई है और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय से इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए निर्देशित किया गया। इसी पर चर्चा के लिए एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश अरविंद जैन सर हमारे साथ कनेक्ट हैं और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता अनिल यादव, वाराणसी से संवाददाता सुशांत मुखर्जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, आपका रुख करेंगे, क्या निर्देश दिया गया है और खासतौर पर किस तरह से इंतजाम उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर कांवड़ियों के लिए? बिल्कुल, देखिए कांवड़ यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इस बार तो 2 साल बाद हो रहा कोविड की वजह से, तो ऐसे में माना जा रहा है कि लाखों लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ेगी और वाया यूपी होते हुए उत्तराखंड जाएंगे कांवड़ लेने के लिए। तो इसलिए देखिए लखनऊ से साफ निर्देश है कि कांवड़ियों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और जिन जिलों से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहां के जिला प्रशासन को निर्देश है कि कांवड़ियों को सुरक्षित रास्ता मुहैया कराने के लिए जिला स्तर पर जो है वो तैयारियां कर ली जाएं। और इसके अलावा इनपुट ऐसे हैं, यूपी पुलिस के पास भी इनपुट है अपने खुद के और सेंट्रल एजेंसियों से भी इनपुट मिले हैं कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, आतंकी संगठन है, वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। और पश्चिम यूपी में खासकर कांवड़ यात्रा के दौरान हाई अलर्ट बढ़ता भी जा रहा है। और इस बीच बागपत प्रशासन ने यूपी एटीएस से भी जवानों की डिमांड की है कि उनको भी इनपुट मिले हैं, कुछ प्रॉब्लम जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए एटीएस की तैनाती होनी चाहिए। तो लखनऊ से विचार हो रहा है एटीएस की टीम भेजी जाएगी अगर जिले स्तर से मांगी गई है। और बाकी अभी तक कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि बीते महीनों में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए किस तरह से साजिशें रची गई। और अभी कल भी लखनऊ में नूरुद्दीन पकड़ा गया है, पीएफआई का एक एक्टिव मेंबर है जिसे बिहार पुलिस ले गई है। और पिछले महीने जुमे में नमाज के बाद किस तरह से लोग इकट्ठा होते थे और किस तरह से पत्थरबाजी के बाद कई हिंसक घटनाएं हुई हैं और जो कुछ लुलू मॉल का कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ये तमाम चीजें देखते हुए पुलिस अपने आप में हाई अलर्ट पर है। और भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम यूपी में पुलिस को बहुत सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो जाहिर बात है कि इनपुट्स पुलिस के पास इनफ है अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता और मजबूत करने के लिए और पुलिस उस पर कार्रवाई कर भी रही। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीजीपी स्तर से मॉनिटरिंग हो रही। एसीएस होम और डीजीपी दोनों भी मेरठ के दौरे पर गए थे, पश्चिम यूपी के कई जिलों का उन्होंने दौरा किया था और तमाम दिशा निर्देश दिए थे। हालांकि अभी कहीं कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन घटना नहीं हुई है ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आगे भी घटना नहीं होगी, इसलिए पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। अरविंद सर, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स का कितना बड़ा रोल होने वाला है और जिस तरह से बागपत में एटीएस टीम्स की डिमांड की गई, इसे किस तरह से समझा जाए? देखिए, एटीएस प्रशिक्षित दस्ता होता है और उनके रहने का बड़ा फर्क पड़ता है। उनका हर चीज को देखने का नजरिया अलग होता है, सिक्योरिटी का परसेप्शन अलग होता है
तो उससे जिला पुलिस को काफी मदद मिल जाती है। रही बात इसकी, ये बड़ा संवेदनशील त्योहार है, बहुत ही संवेदनशील शिवरात्रि का त्योहार होता है, क्योंकि मैं तो इस एरिया में मेरी कई पोस्टिंग्स रही हैं जी। करोड़ों की संख्या में कांवड़िए जाते हैं। मैं एसएसपी हरिद्वार भी रहा हूं, मैंने उसको देखा है। मतलब इसको बस ईश्वर की कृपा ही रहती है कि ये कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होती है। हाल के दिनों में उत्तराखंड की पुलिस, यूपी की पुलिस मिलकर कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेती रही है। सेक्टर्स में पूरा बांटा जाता है, जोन्स में बांटा जाता है, निरंतर पेट्रोलिंग होती है, एटीएस की टीम्स भी लगी हुई हैं, एसटीएफ को भी डिप्लॉय किया जाता है। उत्तराखंड में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। कांवड़ियों को निर्देश भी दिए जाते हैं कि शांति बनाए रखें, कहीं कोई बात हो तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, डायल 112 को दें, अपने स्तर से सीधे कोई कार्रवाई ना करें। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि यूपी उत्तराखंड पुलिस के सामने रहेगा। ऐसा वर्ल्ड में किसी पुलिस फोर्स के सामने इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता है। और ये अपील की जाती है कि किसी भी अन्य धार्मिक स्थल की कोई अन्य धर्म का कोई धार्मिक स्थल पड़े तो वहां पर अनावश्यक कोई नारेबाजी ना करें, कोई किसी प्रकार का डीजे वगैरह ना बजाएं, शांतिपूर्वक वहां से निकल जाएं, जिससे कि स्थिति बिल्कुल सामान्य बनी रहे। ठीक है सुशांत, वाराणसी के लिहाज से क्या सुरक्षा व्यवस्था वहां है, क्योंकि काशी कॉरिडोर शुरू होने के बाद से पहला सावन है, भक्तों की भीड़ लगातार पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था जब बुंदेलखंड पहुंचे थे। क्या इंतजाम वहां है सुरक्षा के लिहाज से? पहली बार होगा जब काशी विश्वनाथ जो धाम बना है उसके चारों गेट खोल दिए जाएंगे, यानी कि चारों गेटों से जो श्रद्धालु है वो इस बार दर्शन करने के लिए, बाबा का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर के अंदर पहुंचेंगे। अभी तक जो सावन होता आया है उसमें हम देखते आए हैं तो ज्ञानवापी या फिर गोतौलिया की तरफ से सड़क मार्ग से भक्त जो जाकर के जल चढ़ाने जाते थे, पर इस बार वो शीतला घाट की तरफ से भी जाएंगे और वहां से जल लेकर के सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचेंगे। जो सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं वो सड़क की तरफ से जाएंगे, जो गंगा के मार्ग से जाना चाहते हैं गंगा मार्ग से जाएंगे। तो चारों गेट खोल देने से एक सबसे बड़ी सहूलियत ये होगी कि यहाँ पर भीड़ जो है उतनी ज्यादा देर तक रुकेगी नहीं, बल्कि जल्दी भीड़ यहाँ से आगे बढ़ेगी, यानी कि शहर में बहुत ज्यादा भीड़ का केओस जो है वो नहीं होगा। दूसरी तरफ सुरक्षा की बात की जाए तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। पुलिसकर्मियों ने सड़क को अभी से ही ब्लॉक कर दिया है। इसके पीछे भी पुलिसकर्मियों ने जिस तरीके से सड़कों को ब्लॉक कर दिया है उसके पीछे भी लोगों का एक विरोध भी सामने आया है कि जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके दोपहिया वाहन तक नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं पुलिस ने जो रोड मैप बनाया है उस रोड मैप में खामियां भी नजर आ रही है, क्योंकि जो वहां के वासिंदे हैं वो अगर घर तक नहीं पहुंचेंगे तो आखिर वहां पर रहेंगे कैसे। तो सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो हाईवे है उसको भी वन वे कर दिया गया है, यानी कि अब एक तरफ का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से कांवड़ियों के लिए रहता है, जैसे पहले भी होता आया है तो पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए रहेगा। वहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं, कांवड़ियों के लिए कैंप है। इसके अलावा जो ट्रेन आ रही हैं उसमें पुलिसकर्मी भी जो है वो कांवड़ियों के भेष में यात्रा कर रहे हैं, ताकि वहां पर किसी तरीके की कोई अगर संदिग्ध नजर आता है तो तुरंत उसे पकड़ा जा सके। कांवड़ियों के भेष में बसों में भी हैं, सड़कों में भी कांवड़ियों के साथ साथ पुलिसकर्मी जो कांवड़ियों का वेशभूषा है उस वेशभूषा के साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि इस पूरे सावन के महीने को, खासतौर पर सावन का जो महीना होता है वो भगवान शिव को अति प्रिय होता है और इस सावन के महीने में अधिक से अधिक श्रद्धालु बाबा को जलाभिषेक करना चाहते हैं ताकि उनकी मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सके, उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो सके, और इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा होती है और इस बार भी भीड़ सबसे ज्यादा होने की संभावना है। कल जो सावन का सोमवार है उसमें खास ये भी है कि कल रवि योग भी पड़ रहा है और कल सावन का सोमवार होने के साथ साथ जो ज्ञानवापी का मसला कोर्ट में चल रहा है उसकी भी तारीख है। तो जाहिर सी बात है पुलिस को अति संवेदनशील रहने की जरूरत है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता रहने की जरूरत है, दर्शन सभी को हो, सुगम दर्शन प्राप्त हो सके और लोग आसानी से जिस तरीके से शहर में एंट्री कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती है वाराणसी पुलिस के सामने, उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने। आप बने रहिए, एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही। एक तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और इसी बीच पीएफआई का सक्रिय सदस्य पकड़ा गया है। नूरुद्दीन नाम का ये आरोपी जो यूपी एटीएस और बिहार पुलिस ने मिलकर एक बड़े ऑपरेशन में से गिरफ्तार किया। लखनऊ से दबोचा गया है पीएफआई का एक्टिव मेंबर जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश में शामिल था। गजवाए हिंद केस में वांटेड था नूरुद्दीन। एसडीपीआई पीएफआई से जुड़ा रहा है, सीधा रुक करेंगे अनिल। पीएफआई का एक्टिव सदस्य पकड़ा गया, क्या मकसद था, क्या प्लानिंग थी, क्या चीजें इससे बरामद हुई?
बिल्कुल, देखिए पीएफआई सबसे पहले लखनऊ में ही चर्चा में आया था जब 2019 में सीएनआरसी के बाद पीएफआई का नाम हिंसा में सामने आया था। तो अभी पीएफआई के बिहार मॉड्यूल की इस वक्त बहुत चर्चा हो रही है। पटना में कई लोगों की धरपकड़ हुई है, तो वहीं से इनपुट मिला था कि वहां का एक सक्रिय सदस्य लखनऊ में मुस्लिम मुसाफिर खाना नाम की एक जगह है, वहां पर स्टे किया हुआ है और ये जो पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं उनका जो केस लड़ते हैं उन वकीलों के संपर्क में रहता है और उनके पास पैसे पहुंचाने लाने ले जाने का काम ये करता है नूरुद्दीन। तो बिहार और पटना से जो इनपुट मिला था उसी आधार पर पटना पुलिस लखनऊ आई थी। उसने लखनऊ पुलिस और एटीएस से संपर्क किया और उसके बाद एटीएस और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नूरुद्दीन जो है लखनऊ से कल गिरफ्तार हुआ। पटना पुलिस इसे लेकर चली गई है और लेकिन इसके साथ ये भी पता लगाया जा रहा है कि नूरुद्दीन के लखनऊ में कौन से हमदर्द थे जिनके पास वो रुका हुआ था, जिनकी मदद से रुका हुआ था, और क्या लखनऊ में भी पीएफआई की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं। तो इन तमाम चीजों पर एटीएस और लखनऊ पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही, जांच हो रही है। लेकिन लखनऊ से नूरुद्दीन का पकड़ा जाना निश्चित ही चिंता का विषय है, क्योंकि कानपुर से पहले ही पीएफआई के लिंक जो है वो जोड़े जा चुके हैं, जुड़ते हुए दिखे हैं। तो निश्चित ही यूपी में भी पीएफआई की जड़ें काफी गहरी हैं और पीएफआई यूपी में भी पहले भी कई हिंसा में इन्वॉल्व रहा है। तो निश्चित ही लखनऊ पुलिस, यूपी पुलिस, एटीएस, एसटीएफ, इन सब की जो मुश्किलें हैं अब पीएफआई ने बढ़ा दी, चिंता बढ़ा दी है और अब पीएफआई को ढूंढना, उनके लोगों का पता लगाना एक नया चैलेंज है यूपी की एजेंसियों के लिए। अरविंद सर, कितना बड़ा चैलेंज, खास करके एक सेंसिटिव टाइम है और यूपी में भी अगर नेक्सस इस तरह का पीएफआई का है तो कितनी मुश्किलें आने वाले वक्त में या कितनी चुनौतियां हो सकती हैं? कर चुके हैं। पीएफआई का स्ट्रांग होल्ड पहले केरला में था, पर धीरे धीरे कुछ लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ते गए, धर्म के नाम पे, कट्टरवाद के नाम पे और कुछ स्पेसिफिक मुद्दों को लेकर इनकी मेंबरशिप बहुत बढ़ चुकी है और इनके पास ये कैपेसिटी है कि ये बहुत कम समय में डेमोन्स्ट्रेशंस और ये सब ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो इसलिए पीएफआई के ऊपर लगातार निगाह रहनी चाहिए। एसडीपीआई है, इनका कैंपस फ्रंट है, इन सब के ऊपर निगाह रहनी चाहिए, रहती भी है। एटीएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, बहुत सी एजेंसीज लगातार मॉनिटरिंग करती रहती हैं, क्योंकि अब ये पैसा भी एकत्र कर रहे हैं और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अन्य कंट्रीज से, टर्की वगैरह से पैसा अरेंज करके और ये बेल कराना, इनको ट्रेनिंग मुहैया कराना। सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल था, क्योंकि देखा इस मामले में भी एडवोकेट है नूरुद्दीन, जो बिहार के फुलवारी शरीफ में गिरफ्तारी हुई, वहां पर एक पूर्व दारोगा को पकड़ा गया है। तो यानी कि जो एक समाज के बड़े तबके तक पहुंचने की कोशिश है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है उस तक पहुंचने की कोशिश है, और अगर वो रेडिकलाइजेशन में शामिल हो जाता है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जो आज आतंकियों को प्रशिक्षण दे रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जब सर्विस के दौरान झारखंड में उसकी क्या गतिविधियां रही होंगी। ये इसी प्रकार की गतिविधियों में पहले भी लिप्त रहा होगा। ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट के एकदम बाद वो रेडिकलाइज हो गया है। ये डेंजरस है कि ये पुलिस में भी ऐसे लोगों की पहुंच हो चुकी है और वो पुलिस में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। इस पे पुलिस फोर्सेस को, वहां के चीफ्स को बहुत ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोगों के ऊपर सतर्क दृष्टि रखें। और ये जो विजन डॉक्यूमेंट रिकवर हुआ है ये बहुत ही चैलेंजिंग है। इससे बड़ा रोष भी है मेजॉरिटी कम्युनिटी में और चिंता का विषय भी है उनके लिए कि किस प्रकार से इस प्रकार के एलिमेंट्स को कंट्रोल किया जाए। जी सुशांत, पीएफआई से जुड़े जो एक्टिव मेंबर्स रहे हैं वाराणसी में, उसको लेकर उन पर नजर कैसे रखी जा रही है? क्योंकि हमने देखा कि कई घटनाओं में पीएफआई का जो रोल रहा है वो संदिग्ध रहा है। सिमी से लेकर आईएसआईएस से कनेक्शन के आरोप लगातार लगते रहे और वाराणसी का मुख्य शहर है धार्मिक लिहाज से, खास करके सावन महीने में। देखिए, वाराणसी या फिर पूर्वांचल को देखें, इलाहाबाद से लेकर वाराणसी और गोरखपुर तक, ये 3 ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस समय भक्तों की कतार जो है देखने को मिल रही है। और पीएफआई हो या फिर ऐसे लोग हों जो फिर यहाँ पर गड़बड़ी फैला सकते हैं, उसको लेकर के जो यहाँ पर खुफिया तंत्र है वो काफी मजबूत कर दिया गया है। जो आईबी से लेकर एलआईयू का जो एक टीम है उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको मजबूत किया गया है, ताकि जो व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, जो अंदर से खुफिया तंत्र है
वो किस तरीके से एक्टिव है, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं खुफिया तंत्र पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा निर्भर करती है। इसके अलावा पुलिस मित्र और जो सोशल वार्डन है उनको एक्टिव किया गया है और लोगों को ये जानकारी दी जा रही है कि उनको अगर कुछ भी ऐसा दिखता है, कुछ भी ऐसा संदिग्ध दिखता है या कोई ऐसा उनके आसपास कोई ऐसा किराएदार आता है, ऐसे लोग आते हैं जिनका जो चाल चलन है वो थोड़ा सा गड़बड़ दिखता है, उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा गड़बड़ी चीजें हैं, तो तुरंत पुलिस को सूचना दे और पुलिस खुफिया तौर पर इसकी तहकीकात करेगी। किसी का नाम आगे नहीं आएगा। अधिकतर लोग इस बात से डरते हैं कि उनका नाम अगर आगे आएगा तो उन्हें भी नुकसान हो सकता है, पर पुलिस ने सभी को विश्वास दिलाया है कि जो भी उनके पास सूचनाएं हैं वो पुलिस के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर दे सकते हैं या फिर पुलिस के कंट्रोल रूम में दे सकते हैं। उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और पुलिस अपना काम करेगी। तो खास तौर पर जो शहर के इलाके हैं वहां पर जो घनी बस्तियां हैं वहां पर, इसके अलावा जो मैं पहले भी से बता रहा था कि जो यहाँ पर एक लेन रिजर्व किया गया है कांवरियों के लिए, उस लेन पर अधिकतर हम अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो हमने देखा है कुछ एक्सीडेंट्स को लेकर के या कुछ लड़ाई झगड़े को लेकर के बात इतनी बढ़ती है कि बहुत बड़ा हंगामा बवाल हो जाता है। तो इसको लेकर के भी खास निगाह रखी जा रही है। पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिस के जो जवान हैं, वो यहाँ पर कांवरियों की वेशभूषा में वहां पर चलते हुए नजर आएंगे। जगह जगह पर जहां पर कांवरियों का कैंप है वहां पर वो मौजूद रहेंगे। तो कोशिश ये की जा रही है कि खुफिया तंत्र को मजबूत किया जा सके और किसी तरीके की कोई अफवाह सोशल मीडिया पर या फिर किसी अन्य जगह से न फैले, इसका ध्यान दिया जा रहा है और लोगों पर ये विश्वास दिया जा रहा है कि वो अपनी जो बातें हैं वो पुलिस तक पहुंचाएं, पुलिस से कुछ भी न छुपाएं। पीएफआई का रोल लगातार सवालों के घेरे में अनिल रहा है। क्या कोई खास निर्देश जारी किया गया है और क्या कोई खास शहर जिन पर सख्ती जहां ज्यादा बढ़ती जा रही है सावन के लिए? देखिए, अगर आप देखिए कांवड़ यात्रा के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं तो पश्चिम यूपी को बहुत सेंसिटिव माना जा रहा है और पश्चिम यूपी में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि जैसा कि सुशांत बता रहे हैं कि वाराणसी में भी कांवड़ यात्रा बड़े स्तर पर निकलती है, लेकिन वेस्ट के मुकाबले पूरब में उतना ज्यादा थ्रेट नहीं है। सारा जो थ्रेट एजेंसियों को मिला है वेस्ट में मिला है, वेस्ट के जिलों के लिए मिला है, इसलिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हमने देखा है कि डीजीपी और एसीएस होम वो मेरठ के दौरे पे गए थे, वेस्ट यूपी में और कई जिलों पे वो दौरे पे गए थे। उन्होंने कांवड़ यात्रा का पूरा जो रूट मैप है उसका चार्ट देखा था, तमाम दिशा निर्देश अपनी तरफ से दिए थे और कहा था कि कोई बड़ा वहां पर बैरिकेड होल्डिंग ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, रोड भी बिल्कुल खाली होनी चाहिए जब कांवड़ यात्रा निकले। और अब जैसे कि बागपत जिला प्रशासन ने एटीएस की डिमांड की है तो हमें समझना चाहिए कि एटीएस किस सिचुएशन में मंगाई जाती है। निश्चित ही उनको कोई इनपुट मिला होगा, अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से मिला होगा, इसीलिए एटीएस की डिमांड की जा रही है। और निश्चित ही अभी कुछ दिन पहले हम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ थे, हालांकि उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं कुछ कहा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जरूर कहा कि इस बार कुछ इनपुट्स मिले हैं और ये गंभीर इनपुट्स हैं और उसको देखते हुए हम विशेष सतर्कता बरत रहे हैं और किसी तरह की कोताही न पुलिस की ओर से न जिला प्रशासन को बरतने के निर्देश दिए गए हैं और लगातार अधिकारी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश यही है कि सकुशल, सुरक्षित और सफल तरीके से ये कांवड़ यात्रा हो जाए। इसके लिए जितनी फोर्स मांगी गई है वो लखनऊ से मुहैया कराई जा रही है और इस बार हर बार से हम कंपेयर करें तो फोर्स की तैनाती इस बार ज्यादा है। अरविंद सर, क्या कंपैरेटिवली पश्चिम में ज्यादा सेंसिटिव इलाके हैं जैसा माना जाता रहा है कि यहाँ पर कांवड़ियों की भीड़ ज्यादा रही है, इस वजह से यहाँ पर खास नजर है? देखिए, वेस्टर्न यूपी में बहुत बड़ी संख्या में बिल्कुल एकदम अनइंटरप्टेड ट्रैफिक चलता है कांवड़ियों में। इसमें सुनिश्चित करना होता है कि साइड की लेन से, बाई लेन से कहीं से कोई गाड़ी ना आ जाए। अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, मैं डीआईजी मेरठ था तो एक रोड एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक तो कांवड़ियों की डेथ हो गई थी, तो उसको लेके बड़ा हंगामा हुआ था। तो ये सब भी प्रिवेंट करना पड़ता है, हर गलियों पे फोर्स लगता है, ये सुनिश्चित किया जाता है कि कांवड़ियों के रास्ते में कहीं पर कोई व्यवधान ना आए। और बिल्कुल सर, चुनौती बड़ी है। सर, वक्त खत्म हो गया इसलिए माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया अरविंद सर अपना कीमती वक्त देने के लिए, और अनिल और सुशांत आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो सावन चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन नापाक नजर इस पर है। इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है।